गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम साल भरी कलीसिया के साथ बाइबल स्टडी करने का अवसर मिला और आप लोग सब आए। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और मेरा प्रार्थना ये है कि ये समय आपके लिए लाभदायक बने। और जैसे हम लोग आयुब का किताब को शुरू किया था स्टडी करने के लिए, तो आज हम लोग आयुब का पहला अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे इसका 6 से लेकर 13 तक। जोब चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 12। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और दौड़ते डालते आया हो। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खराब और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी ये 6 पद में हम लोग पढ़ते कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और ये बाइबल में एक अनोखा जगह है बाइबल में, जहां पर हम लोग स्वर्ग में क्या होता है उसका एक झलक या एक दृश्य हम लोगों को मिलता है कि स्वर्ग में शैतान भी प्रवेश करता है। और जैसे हम लोग इस 6 पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के पुत्र, द सन्स ऑफ गॉड। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? हु आर दीज सन्स ऑफ गॉड? और हम लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर के संतान जो है यहाँ पर ये स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत भी एक प्रकार से परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। अगर उनका कोई पिता है तो वो परमेश्वर खुद ही है। तो उस रीति से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी स्वर्गदूत है, अच्छे या बुरे, सारे परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन उसमें से एक शैतान निकला और शैतान भी परमेश्वर का पुत्र है और वो भी वहां पर स्वर्ग में आता है। और ये बहुत ही आप बोल सकते हैं अजीब है कि शैतान पवित्र परमेश्वर के सामने कैसा प्रवेश किया है, कैसा करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई अपवित्र या पाप परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकते। तो शैतान कैसे गया वहां पर? अगर आप ये सवाल करेंगे तो सच में मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दिया, परमिशन है, अभी भी वो शैतान स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। और वो हम लोग जकराया 3:1 में भी अगर हम पढ़ेंगे, इस पद को जरा पढ़िए, जकराया चैप्टर 3 वर्स 1। ये पुराने नियम में है, जकरिया 3:1। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध
करने को खड़ा था। देखो ये भी एक स्वर्ग का एक दृश्य है और वहां पर भी शैतान खड़ा है और शैतान का काम क्या है, वहां पर दोष दिखा रहा है। ही इज द अक्यूजर। वो संतों का दोष परमेश्वर को दिखाता है। लेकिन ये आजादी हमेशा के लिए शैतान को नहीं कि वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 12 और 9 में हम लोग पढ़ सकते हैं कि वहां परमेश्वर एक दिन शैतान के लिए द्वार बंद कर देगा और शैतान स्वर्ग से फेंक दिया गया। और वैसे बहुत बार शैतान स्वर्ग से फेंक दिया गया, परमेश्वर उसको स्वर्ग से निकाल देता है। और ये अंतिम बार प्रकाशित 12 अध्याय और 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और शैतान अभी कहां पर है? शैतान हाँ स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, जब उसका इच्छा मन करता है वो जा सकता है। और पहला पत्रस 5 और 8 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। पहले 7 पद में, ये अय्यूब 1 और 7 में हम लोग पढ़ते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता और डोलते डोलते आया हूं। शैतान कहां पर है? भटकता रहता है इस पृथ्वी पर। और क्यों भटकता रहता है? पहला पत्रस 5 और 8 में ये शैतान क्या करता है? फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, व्हाट इज Satan doing when he is roaming around this earth? अगर आपको इंग्लिश में भी मिल गया पढ़ लीजिए, you can read it in English, don't worry about the language. फर्स्ट पीटर 5 वर्स 8। जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको खा खाए। किस खोज में रहता है? किसको खा लेंगे। और वो ढूंढता रहता है किसको मैं खा लूंगा। एक लायन के तरह वो इस पृथ्वी पर घूम रहा है। और क्या देख रहा है यहाँ पर? वो जब घूमता है देखता है तो उसका नजर अय्यूब पे भी था, पहले से ही उसका नजर अय्यूब के ऊपर। और इसलिए परमेश्वर उसको बोलता है उस 8 पद में, अय्यूब 1 और 8 में परमेश्वर उसको कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? और इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, शैतान ने पहले से ही ध्यान दिया है। उसने देखा था कि ये अय्यूब बहुत ही धार्मिक और एक अच्छा व्यक्ति है। और वो देखा कि परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत सारे आशीष दिया और परमेश्वर उसका रक्षा कर रहा है करके वो देखता है। और वो देखता है कि अय्यूब बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर का आराधना भक्ति वो हमेशा करता है। और वो देखता है कि एक वो एक कब उसको मौका मिलेगा कि मैं इस अय्यूब को नाश करूं। अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति और उसका जो गवाही है, उसका टेस्टिमनी, उसका साक्ष्य जो है, मैं उसको बर्बाद करूंगा। और ये शैतान का योजना है। और शैतान आज भी इसी प्रकार से पूरा पृथ्वी पर भटकता घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। और खास करके विश्वासियों के ऊपर उसका नजर है कि कौन सा विश्वासी को मैं पाप में गिरा दूं। और ये देख रहा है अय्यूब को। यहाँ पर हम लोग देखता है कि वो अय्यूब को देख रहा है और एक मौका चाहता है कि कब मैं इस अय्यूब का सत्यानाश कर दूं। तो अगर हम लोग देखें जब लोग समझते, ये एक भूल समझ है लोगों के मनों में कि परमेश्वर का एक विरोधी है, वो है शैतान। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई विरोधी नहीं है। देयर इज नो ऑपोजिट टू गॉड, देयर इज नो एंटी गॉड। हाँ, देयर इज एन एंटी क्राइस्ट बट देयर इज एनो एंटी गॉड। तो शैतान का एक विरोधी अगर है तो वो माइकल है। माइकल जो आर्क एंजल है, एक स्वर्गदूत है। और वो प्रकाशित वाक्य 20 और 2 में जब हम पढ़ते हैं तो माइकल शैतान का अंत में वो रहता है और शैतान को पकड़ता है और वो ही थ्रोज हिम इन द बॉटमलेस पिट। व्हाट इज द बॉटमलेस पिट इन हिंदी? आई डोंट नो। लेकिन अंत में शैतान को उस गड्ढे में जो अंत नहीं है उसमें उसको फेंक देता है। ठीक है,
लेकिन शैतान के बारे में अगर हम और थोड़ा सा देखेंगे, हु इज सैटन, शैतान कौन है और वो करता क्या है। जब इस बात को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं शैतान के बारे में बाइबल में लिखा है, और खास करके नया नियम में हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन बाइबल ये कहता है कि ही इज द गॉड ऑफ दिस एज, इस युग का ईश्वर है वो, इस खराब पापी युग का ईश्वर है। और ये बहुत ही एक भयानक बात है शैतान के बारे में कि वो इस युग का ईश्वर है। अभी ये सारे रेफरेंसेस में हम लोग जाएंगे नहीं, समय बहुत लगेगा हर रेफरेंस को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन यूहन्ना 12:31 में वहां पर लिखा है कि इस जगत का सरदार है, ही इज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत का ईश्वर है, 2 कोरिन्थ 4:4 में। और शैतान परमेश्वर का वचन चुराता है। और अगर याद है वो बीज बोने वाले कहानी में, वो पक्षी क्या है, शैतान है। जो बीज बोया जाता है, शैतान का काम क्या है, उसको चुराना, छीन के लेके जाता है। आज भी शैतान यही कर रहा है, जो बीज बोया जा रहा है लोगों के दिल में, शैतान उस बीज को चुराता है। और शैतान परमेश्वर का कार्य का विरोध करता है। He opposes the work of God. That's 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. इस पद को जरा हम लोग पढ़ेंगे। जो जहां कहीं पे भी परमेश्वर का काम हो रहा है वहां पर वो विरोध करता है। 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. इसलिए हमने अब तक पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान हमको रोक के रखा। और बहुत बाहर जो परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, रुकावट उनके जीवन में आए हैं। बहुत बार शैतान रुकावट लाता है, और परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, पौलुस के जीवन में भी वही वो कह रहा है कि शैतान मेरे जीवन में रुकावट लाए। परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाना था, कई जगह उसको जाना था, लेकिन शैतान रुकावट लाता है। और अगर आप आगे देखेंगे, शैतान रोग भी या बीमारियों को भी देता है, उसके पास शक्ति है, बीमारियों को भी वो ला सकता है। और 1 कोरिन्थ 7:5 में वहां पर लिखा है कि अनैतिकता के लिए वो प्रलोभन करता है। ही टेम्प्ट्स इनटू सेक्सुअल इमोरालिटी ऑल्सो। इस प्रकार के पापों में हम लोगों को खींच के लेके जाने का शक्ति उसके पास है। और 7 नंबर में ऐसे लिखा है कि कलीसिया में या मंडली में या चर्च में जंगली घास वो बोने का काम शैतान करता है। झूठी शिक्षा वो फैलाते हैं 8 नंबर में। 9 नंबर में हम लोग पढ़ते कि देशों को धोखा देता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीविंग नेशंस। तो अगर हम अपना भारत देश को भी अगर आप देखेंगे, भारत देश को भी बहुत बड़ा झूठ का धोखा लोग विश्वास करते हैं, और उस झूठ के पीछे जब लोग जाएंगे अंत में धोखा ही धोखा है। लेकिन केवल परमेश्वर का वचन सत्य बताता है। ओनली गॉड्स वर्ड इज ट्रू। शैतान देशों को झूठ में फंसा देता है, धोखा देता है। और 10 में ऐसा लिखा है कि चर्च का खिलाफ उत्पीड़न का कारण है। ही इज अ कॉज ऑफ परसिक्यूशन अगेंस्ट द चर्च। जो कुछ भी विरोध या सताव विश्वासियों को हो रहा है, उसका कारण जो है शैतान है। और इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2, इस पद को भी हम लोग जरा पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2, वहां पर उसको क्या बोला है, इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम होकर उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के अधिकार के हाकिम, इन इंग्लिश ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। वो एक राजकुमार है, आकाश के अधिकार के हाकिम है, और बहुत अधिकार है शैतान के पास। और 12 नंबर में वो इस युग में
अनाज्ञाकारिता की आत्मा, माय हिंदी इज नॉट सो गुड, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। अनाज्ञा अनाज्ञाकारिता की आत्मा, कि he is the spirit of disobedience, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे उसी पद में। वहां पर लिखा है इफिशियंस चैप्टर 2:2, इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। एक आत्मा उनके अंदर जो आज्ञाकारी नहीं है, डिसोबीडियंस, वहां पर उसका आत्मा काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन डिसोबीडियंस। हर प्रकार का डिसोबीडियंस के पीछे कौन है? शैतान है। और डिसोबीडियंस हर जगह में, वो स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, ट्रैफिक रूल्स में भी अगर हो सकता है। अगर मैं डिसोबीडियंस कर रहा हूं, उसके पीछे में कौन है? शैतान है। शैतान इज बिहाइंड ऑल द डिसोबीडियंस दैट इज हैपनिंग in this world। ठीक है, तो अगर हम लोग शैतान का जो आरोप अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे, जो हमने अभी पढ़ा अय्यूब का पहला अध्याय 1 से 6 से लेकर 12 तक हमने पढ़ा, कि वहां पर वो कह रहा है कि अय्यूब जो है एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है। क्योंकि पहला कि पद में हमने पढ़ा, पिछले बार हमने पढ़ा था कि ऐसा लिखा है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। तो अय्यूब एक प्रकार से बोल रहा है, अब परमेश्वर का जो गवाही है उसके बारे में झूठ है, इस सच में ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। और वो ये भी बताना चाह रहा है कि अय्यूब स्वार्थी है, ही इज वेरी सेल्फिश। जो अच्छा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता है, इसलिए अय्यूब अच्छा व्यक्ति है। और वो परमेश्वर को भी यही बोल रहा है, इनडायरेक्टली ही इज टेलिंग गॉड, परमेश्वर के विरोध में ऐसा वो बोला है कि वो परमेश्वर उसका बहुत रक्षा कर रहा है। गॉड इज प्रोटेक्टिंग हिम टू मच, ज्यादा ही उसको उसका देखभाल परमेश्वर कर रहा है, अब बहुत ही उसका ख्याल रखता है। इसलिए वो दोष लगा रहे परमेश्वर के विरोध में। एंड ही इज अक्यूजिंग गॉड ऑफ ब्राइबिंग जॉब, मतलब ईश्वर अय्यूब को घूस दे रहा है, घूस दे रहा है। और अगर घूस देना, हम लोग जानते हैं कि गलत चीज करने के लिए घूस दिया जाता है। और अय्यूब को परमेश्वर घूस दे रहा है, ऐसा शैतान बोल रहा है। Satan is accusing God of bribing Job, and he is asking God to remove his hand of blessing and protection and permission to do Job harm। और शैतान क्या बोल रहा है यहाँ पर? मुझे एक मौका दो, मैं उसका बुरा हाल करूंगा, फिर हम देखेंगे वो आपका कितना सेवा करेगा। मुझे एक मौका दीजिए। परमेश्वर से वो परमिशन मांग रहा है। तो परमेश्वर के नजर में अय्यूब कैसा है? क्या गवाही है अय्यूब के बारे में? दोबारा परमेश्वर कह रहा है कि वो 8 पद में ऐसा लिखा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। लेकिन सबसे पहला बात वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि ही इज माय सर्वेंट, वो मेरा दास है, परमेश्वर का दास है। और अगर हम अपने बारे में भी अगर हम देखेंगे, अगर परमेश्वर हमको कह रहा है, गॉड टेल्स ऑल ऑफ अस, हम सबको परमेश्वर कह रहा है माय सर्वेंट, माय सर्वेंट। अय्यूब के बारे में वो कह रहा है कि मेरा दास है। और क्या है? उसके तुल्य कोई नहीं है, नो वन इज लाइक हिम। फिर वहीं पर लिखा है कि ही इज परफेक्ट एंड अपराइट, वो खरा और सीधा है और परमेश्वर का भय मानने वाला, ही इज वन हु फियर्स गॉड। और आखिरी में वो बोलता है बुराई से दूर रहता है, ही इज वन हु टर्न्स अवे फ्रॉम
evil. So ये परमेश्वर आयुब के बारे में कहता है। परमेश्वर के नजर में आयुब इस प्रकार का व्यक्ति, मेरा दास है, उसके तुल्य कोई नहीं है, वो खरा और सीधा है, वो भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहता है। तो क्या परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है? क्या परमेश्वर आपके बारे में इस प्रकार से बोल सकता है कि ये मेरा दास है, उसके तुल्य कोई नहीं है, वो खरा और सीधा व्यक्ति है और मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहता है? तो ये मेरा भी गवाही इस प्रकार का होना चाहिए, आयुब की तरह परमेश्वर मेरे बारे में कहना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं सच में परमेश्वर ने आयुब को बहुत सारे आशीर्वाद दिया था, परमेश्वर उसका रक्षा कर रहा था, ये बिल्कुल सही है। और शैतान जो कह रहा है वहां पर कि परमेश्वर आपने उसका बहुत देखभाल किया, वो बात सही है। तो उससे ज्यादा परमेश्वर ने हम लोगों का, हमारा, आपका, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनका भी देखभाल किया। और अगर आप इफिसियों का पहला अध्याय 3 से 12 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे चीजें परमेश्वर ने हमको दिया। तो आइए हमारे साथ इफिसियों का पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1, और हम लोग थोड़ा कुछ पदों को वहां से भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अगर आयुब को आशीर्वाद दिया, क्या परमेश्वर ने मुझे भी आशीर्वाद दिया या नहीं? तो उसके बारे में हम लोग इफिसियों का पहला अध्याय 3 से 12 हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है कि उसने हमें उसी में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के बुरे अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालित पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के गुण के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आशीष किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरे जाकर निराश बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। तो परमेश्वर ने हम लोग को कितना आशीर्वाद दिया, वो इफिसियों का पहला अध्याय 3 से 12 हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद दिया। वी आर ब्लेस्ड विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, 3 पद में हमने पढ़ा। हम धन्य हैं परमेश्वर में, और हम चुने गए हैं, वी आर बीन चोजन, और हम निर्दोष है। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बोला, वो निर्दोष था, ही वॉज ब्लेमलेस। उसी प्रकार आज आप भी परमेश्वर के नजर में आप निर्दोष है, और हमें प्यार किया जाता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और हम लोग परमेश्वर के 5 नंबर में ऐसे लिखा है कि हम पूर्व नियत है। वी हैव बीन प्रीडेस्टिन्ड, पहले से परमेश्वर ने हमको चुना था, और हम गोद लिए गए, वी बीन अडॉप्टेड, और हम छुड़ाए गए, हम लोग स्वतंत्र किए गए लोग हैं, और हम क्षमा किए गए लोग हैं। वी हैव बीन फॉरगिवन, और हमारे पास
ज्ञान है। क्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? इस बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में ज्ञान आज हमारे पास है। पहले ये नहीं था, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो वो ज्ञान हमको मिलता है। और हम सारे रहस्य, इन द इंग्लिश मिस्ट्रीज, वी अंडरस्टैंड ऑल मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज का मतलब जो छिपे हुए बातें हैं परमेश्वर के बारे में, शैतान के बारे में, भविष्य के बारे में, वो सारे छिपे हुए बात जो है बाइबल में लिखा गया, और वो ज्ञान आज हमारे पास है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का योजना क्या है, आपको ये इन बातों को पता है। लेकिन संसार के लोगों को क्या पता है? क्या परमेश्वर का योजना क्या है, भविष्य में परमेश्वर क्या करने वाले हैं, शैतान कैसा है, क्यों इस दुनिया में संकट, क्यों क्लेश है, और दुनिया का अंत कैसा होने वाला है। बाहर अगर संसार के लोगों को अगर आप पूछेंगे, उनको ये बातें पता नहीं है। लेकिन वो बातें यहाँ पर बाइबल में दिया गया है, और आज हम इन बातों को समझ सकता है। पहले हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन को पढ़ने लगा, तो वो ज्ञान मुझे मिला है। और हमारे पास that word is virasat. We have been made in inheritors. We have an inheritance. वारिस बने हैं। वारिस का मतलब जो जो परमेश्वर का है, कल वो मेरा हो जाएगा। और अगर हम बगान के बारे में हम सोचेंगे, तो वहां पर वो लोग सालों साल है। 1940 से वहां पर लोग झारखंड से आए और उस बगान में रहने लगा, लेकिन वो कभी उस जमीन का वारिस नहीं बन पाया। वो लोग आके, बहुत सारे लोग मर के गए, लेकिन जो पिता का है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। वो सब मालिक का है, बगान का मालिक का है, वो वारिस है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो है वो हमारा बनेगा, और हम परमेश्वर के हर चीजों का वारिस हम लोग बनने वाले हैं। और हमें आशा है, और दुनिया के लोगों को जब हम देखते हैं, आशाहीन है। देयर इज नो होप फॉर दिस वर्ल्ड। संसार में कोई भी आशा नहीं दे सकता। आपके पास शायद LIC पॉलिसी भी होगा, लाखों रुपए का LIC पॉलिसी होगा, लेकिन वो LIC पॉलिसी लेके आप कहीं नहीं जा सकते। वो आपके आने वाले या किसी को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा जीवित आशा है, वी हैव लिविंग होप, जो इस संसार के लोग नहीं दे सकते। तो ऐसे भरपूर आशीष, भरपूर चीजें परमेश्वर ने हमको, आपको, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने रखा है। और जैसे अय्यूब अमीर है, he was a very rich man, जिस प्रकार से अय्यूब अमीर है, उस प्रकार से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा अमीर हम लोग हैं, आप लोग हैं। परमेश्वर के लोग सबसे अमीर है इस दुनिया में। तो प्रश्न अभी यह है, why did Job suffer? अय्यूब को इस प्रकार का दुख या पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ा? Why do you think now? अभी इतना सारे चीजें परमेश्वर ने उसको दिया है, इतने सारे आशीर्वाद उसको मिला है, परमेश्वर उसका रक्षा कर रहा है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो why did Job suffer? तो परमेश्वर उसको चुप कराना चाहा। शैतान को मौका चाहिए था, परमेश्वर दे रहा, जाओ तुमको जो करना है अय्यूब के साथ करो। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। वो 12 पद में हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर शैतान को चुप करना चाहा। शैतान अपने आप को बहुत ही ज्ञानी सोच रहा है, और वो है बहुत ज्ञानी है। सबसे ज्यादा ज्ञान शैतान को है, दानियल से भी ज्यादा ज्ञान उसके पास है। जितने भी सोलोमन राजा था, उससे भी ज्यादा ज्ञान शैतान को है।
लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं है, और वो अपने चतुरता दिखा रहा था, इसलिए वो अय्यूब का परीक्षा लेना चाहा। लेकिन परमेश्वर जानता है अय्यूब कैसा है, भविष्य में क्या होगा परमेश्वर जानता है। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, और परमेश्वर शैतान को चुप कराने के लिए वो शैतान को मौका देता है, जाओ तुमको जो करना है अय्यूब के साथ करो। और जो परीक्षा अय्यूब के जीवन में आने वाला है, वहां से अय्यूब परमेश्वर के बारे में और बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। Job was going to get a deeper insight about God. परमेश्वर के और भी बहुत सारी चीजें जो अय्यूब को पता नहीं था, लेकिन जब संकट आएगा तो परमेश्वर के बारे में बहुत सारे चीजें वो सीखने वाला था। और शायद आपके जीवन में भी कोई संकट आया है, आप उस संकट से गुजर चुके हैं, वो संकट चला गया, लेकिन आपको याद है जब वो संकट मेरे जीवन में आया, परमेश्वर के बारे में बहुत सारे चीज मुझे सीखने को मिला। और मुझे याद है मैं 18 साल का था, मेरे परिवार पे ऐसा कुछ संकट आया था। मेरे पापा के विरोध में मेरे जो कार्य मेरे पापा कर रहे थे, बहुत चीजें विरोध उनको करना पड़ा। और मैं याकूब का किताब को पढ़ रहा था। आई वाज ओनली 18 ईयर, मैं 18 साल का था, और मैंने वहां मैं पढ़ रहा था, जब आप विभिन्न संकटों में पाया जाता है, डरो मत। काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन वेरियस ट्रायल्स। उसमें आप खुशी मनाओ। और वो पद ऐसा लग रहा था जब मैं पढ़ रहा था उस बाइबल में से, वो पद जो है ऊपर इतना बड़ा हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब संकट आता है खुशी मनाओ। और इस संकट में अय्यूब को ये सीखना था, इस संकट में भी मुझे खुशी मनाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर संकट के द्वारा कुछ शिक्षा हमको देना चाहता है। और अय्यूब एक उदाहरण बनने वाला है। अभी जैसे हमने पिछले बार देखा कि अय्यूब सबसे पुराना किताब है, तो ये समस्या जो अय्यूब के जीवन में आया, हर युग हर पीढ़ी जो आया है अय्यूब के बाद, उनके लिए एक उदाहरण बना कि जब संकट आता है मुझे किस प्रकार से उस संकट का सामना करना चाहिए। तो ऐसे एक उदाहरण अय्यूब हमारे लिए, आपके लिए बन गया। और in suffering the only thing that counts is faith, not your strength and ability or riches or wisdom. जब संकट आता है तो सबसे मुख्य बात आपका जीवन का क्या होगा, वो आपका विश्वास है। आप कितना बुद्धिमान है, आपका बुद्धि से वो संकट का सामना आप नहीं कर पाएंगे, आपका शक्ति से आप उस संकट का सामना नहीं कर पाएंगे। आप बहुत धनी व्यक्ति होगा, बहुत पैसा वाला होगा, लेकिन उस पैसे से आप उस संकट का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को याद है जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन हुआ था, जब हम लोग खबर देखते दिल्ली का अवस्था क्या था, मुंबई का अवस्था क्या था, हैदराबाद बड़े बड़े शहरों का अवस्था क्या था, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने के लिए वो कितना मेहनत लोगों को करना। जितने अमीर लोग भी थे वो लोग भी लाइन में खड़े, उनके पैसे से वो कुछ नहीं कर पाए, जीवन को खरीद नहीं सकते। लेकिन उस संकट में जिनका विश्वास था कि परमेश्वर यदि मैं इस संकट इस पीड़ा में मैं मर भी जाऊं तो मैं आपके पास आऊंगा, वही लोग खुशी से उस संकट का सामना कर पाए। और यही हम लोग अय्यूब के जीवन से आगे भी देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर संकट से हम लोगों को बहुत चीजें सिखाते हैं। गॉड टीचेस अस मेनी थिंग्स ड्यूरिंग सफरिंग। तो ये अभी शुरुआती है,
अभी संकट अभी तक आया नहीं है, लेकिन शैतान को अभी परमिशन मिला है अय्यूब के जीवन में संकट या उसके जीवन में दुख लाने के लिए। तो वो दुख क्या है हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।